Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer God Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is reproduction in animals. So this is the last video of this chapter and somehow this video is going to be very interesting because we are going to learn something new, something very interesting. So hope जिन्होंने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी इस चैप्टर की वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो डैट जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो आज हम इस लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ डॉली और द स्टोरी ऑफ क्लोनिंग, कि क्लोनिंग होता क्या है, क्लोन क्या होते हैं। आपने अपने अभी जो नए एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं आपने उसमें भी देखा होगा सेटिंग्स में कि फ़ोन क्लोन का क्या आता है कि आप अपने चाहे तो अपने व्हाट्सएप के 2 ऐप कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, सेम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। दैट इज़ नोन एज क्लोन एज इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ओके, बट अब हम जानेंगे कि एनिमल्स में क्लोनिंग कैसे हुई ना, क्योंकि साइंस आज के टाइम में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो हमारी समझ से और हमारी सोच से बहुत आगे चलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्या होती है क्लोनिंग। सो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग क्या है? एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, सेल जो इसी एक सेल दिखती है ठीक उसी तरह एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, या फिर किसी जीवित पार्ट को बनाना, लिविंग भाग को बनाना, लिविंग पार्ट को बनाना, और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या फिर किसी एक पूरे के पूरे किसी एक ऑर्गेनिज्म को बनाना, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleague at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. तो क्लोनिंग वर्ड जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस रहा क्लोनिंग का किसी जानवर के ऊपर पहली बार सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया था किसके थ्रू? यान विल्मेट और उनके जो कलीग थे, उनके जो सहभागी, जो उनके सहपाठी थे, उनके संग यान के संग उनके द्वारा हुआ। ओके, कहाँ पे था? रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन ईडनबर्ग, स्कॉटलैंड में किया गया था। दे सक्सेसफुली क्लोन अ शिप नेम डॉली। उन्होंने पहली बार सक्सेसफुली सफलतापूर्वक उन्होंने क्या किया था? एक शिप को क्लोन किया था और जिसका नाम रखा गया था डॉली। ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि फर्स्ट क्लोन एनिमल कौन सा था आपका, तो वो शिप जिसका नाम क्या था? डॉली। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। डॉली जो थी इसका जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996 में हुआ और वो पहली ऐसी मादा थी जिसे क्लोन किया गया था, वो पहली ऐसी मैमल थी जिसे क्लोन किया गया था। तो क्लोनिंग हुई कैसे थी? एक फिन डॉर्सेट शीप को लिया गया था और एक स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव को लिया गया था। इन्हें फर्टिलाइज किया गया, इनके न्यूक्लियस को आगे लेके एग को लेके फर्टिलाइज किया गया, उसके बाद डॉली को क्लोन किया गया था। तो चलिए इस प्रोसेस को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorsal ship। तो क्या हुआ? ये फिन डॉर्सल शिप हम जो देख रहे हैं पिक्चर में, जब क्लोन किया जा रहा था डॉली को, तो पहले जो मैमरी ग्लैंड होता है ना फीमेल फिन डॉर्सल की शिप से, वो कलेक्ट किया गया मैमरी ग्लैंड को। ओके, साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। और क्या हुआ? यहाँ पर हम अपने सेकंड फिगर में देख सकते हैं, फिगर नंबर बी में देख सकते हैं कि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से क्या किया गया? उसके एग को लिया गया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, और एग में जो न्यूक्लियस था ना उसे रिमूव कर दिया गया था। सिर्फ एग लिया गया था और एग में जो न्यूक्लियस था उसे रिमूव कर दिया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मैमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सल शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव हुज न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड। तब क्या किया गया? मैमरी ग्लैंड का जो न्यूक्लियस था वो उसमें रहने दिया गया, और जो आपकी जो सेकेंड शिप थी स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव थी, उसका क्या किया गया? उसके एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक, तो जब एग में न्यूक्लियस नहीं था तो फिर क्या किया गया? जो मैमरी ग्लैंड हमने फिन डॉर्सेट से लिया गया था वो क्या किया गया? उसमें इंजेक्ट कर दिया गया। एक बार आपको समझा देती हूँ फिर से, ये समझ आइए, फिन का मैमरी ग्लैंड है, ठीक, और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या हो गया? ब्लैकफिश ईव का क्या हो गया? आपका ब्लैकफिश ईव का क्या किया गया है? ये एग था, ठीक ना, एग का जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये तो सिर्फ एग बचा, एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया गया। फिर क्या किया गया? इसका जो न्यूक्लियस था वो किस में इंजेक्ट कर दिया गया? इस एग में ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, समझ में आ रहा है? इस एग में क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया इसका न्यूक्लियस। ओके, अब देखते इसके बाद क्या हुआ। ओके, द एग thus produced was implanted into the
स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। तो इसके बाद जो एग जो प्रोड्यूस किया गया इन्हें इंजेक्ट करने के बाद, उसको कहाँ इम्प्लांट कर दिया गया? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया, रख दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। और क्या हुआ कि जब स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर जब उस एग को रखा गया था, इम्प्लांट किया गया, तो डेवलपमेंट जो था वो एग का क्या था? नॉर्मली जैसे होता है सबका डेवलपमेंट, वैसे उसका भी हुआ और फिर फाइनली डॉली जो थी वो पैदा हो गई। ओके, दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, तो क्या हुआ कि ऑलरेडी से बर्थ किसने किया था? बर्थ किसने दिया था उसे? ब्लैकफिश ईव ने दिया था। बट क्या हुआ था? बट इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप। पर वो किससे मैच कर रही थी? फिन डॉर्सेट शिप से कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस किस में डाला गया था? ब्लैकफिश ईव में डाला गया था। ओके, so since the nucleus from the egg was a Scottish blackfish eve was removed, Dolly didn't show any character of the Scottish blackfish eve। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑल्दो उसने इम्प्लांट किसे, डॉली को इम्प्लांट किसके अंदर किया गया था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर किया गया था, बट वो सिम्टम्स किसके दिखा रही थी? फिन डॉर्सेट के दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस जो था वो एग में इंसर्ट किया गया था, ये रीजन था। ठीक, Dolly didn't show any character of Scottish blackfish eve, although Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means। और जब डॉली जब पैदा हुई 5th जुलाई के बाद, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हुई और ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ? उसने अपने ही जैसे कई बच्चों को जन्म दिया सेक्सुअल मीन्स के थ्रू। ठीक है ना? Unfortunately, Dolly died on 14 Feb 2003 due to the certain lung disease। पर दुर्भाग्यवश क्या हुआ? 14 फरवरी 2003 में जो डॉली जो फर्स्ट क्लोन मैमल थी, और वो क्या हो गई? डेथ हो गई उसकी। और उसकी रीज़न क्या थे? कुछ उसे फेफड़ों में दिक्कत हो गई, कोई उसे लंग डिजीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो डाई हो गई। सिंस डॉली सिविल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, डॉली की डेथ के बाद कई बार अटेम्प्ट किए गए क्लोन मैमल्स को बनाने के लिए। However, many die before birth or die soon after death। पर क्या हुआ? कुछ लोग बर्थ से पहले ही मर जाते थे या तो पेट में, या बर्थ होने के बाद वो उनकी डेथ हो जाती थी। द क्लोन एनिमल्स आर मेनी टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सीवियर एब्नॉर्मलिटीज। और क्या होता है इसके बाद कई बार ऐसे क्लोन्स को पैदा करने की कोशिश भी की गई, क्लोनिंग करने की कोशिश भी की गई, पर जो बर्थ होता है ना यंग वंस का, वो एब्नॉर्मलिटीज मतलब कोई ना कोई इनका बॉडी ऑर्गन या कोई ना कोई बॉडी पार्ट उनका मिसिंग होता है या कोई डिसएबिलिटीज होती हैं। तो यस, ये स्टोरी थी द स्टोरी ऑफ क्लोनिंग, या आप कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ डॉली। तो इसमें हमने जाना है कि डॉली वॉज द फर्स्ट मैमल हु वॉज क्लोन, एंड क्या था उनके दो, उसके लोगों में इसमें दो जानवरों का इस्तेमाल किया गया था। फिन डॉर्सेट का किया गया था और दूसरी आपकी थी ब्लैकफिश ईव। इसमें क्या हुआ था? ब्लैकफिश ईव में क्या हुआ था? उसका एग लिया गया था, बट न्यूक्लियस किसका इंजेक्ट किया गया था? डॉर्सेट फिन का। इसलिए डॉली ने सारे के सारे कैरेक्टर्स, सारे के सारे सिम्टम्स किसकी तरह शो किए? डॉर्सेट फिन की तरह शो किए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ like this video and share my video as much as you guys can do। इतना छोटा सा तो काम है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज स्टे सेफ।